जय गुरुदेव। केंद्रीय वक्ता माननीय सिया राम जी का सत्संग वैशाली की पावन धरती पर हम सब प्रेमियों को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जय गुरुदेव। संसार में कुछ नहीं है, गुरु ही एक आधार है। गुरु मिल गया, गुरु के पास में चले गए। इस अग्नि जो भंडारा चल रहा, इस अग्नि के भंडार से गुरु शीतल जल है, वहाँ हमको रक्षा हो जाती है, ठंडक हमको मिल जाती है। इसलिए एक बात बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में एक गाजीपुर जिला है, उसमें एक महात्मा रहते थे, भीखा साहब, और लोगों को संदेश देते रहते थे। देखो गुरु किसको कहते हैं, महात्मा किसको कहते हैं। उनके पास में एक जय नारायण और गोविंद साहब, जैसे हम लोग जाते हैं वो भी गए। गुरु के दया मौज हुई, उन्होंने साधना किया और जय नारायण और गोविंद साहब को गुरु ने पहुंचा दिया। दोनों समकक्ष थे, बराबर थे, लेकिन दोनों लिका छिपी खेल रहे थे। और गुरु जी ने गोविंद साहब को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे जाने के बाद यही गोविंद साहब संगत की संभाल करेंगे। तो जय नारायण ने गोविंद साहब से पूछा कि हम दोनों बराबर हैं, सतलोक तक आते जाते हैं, तो गुरु महाराज ने तुमको उत्तराधिकारी बनाया है, हमको क्यों नहीं बनाया। तो गोविंद साहब ने पूछा, गुरु महाराज को आप क्या मानते हो। कहा हमारे गुरु हैं, संत है, महापुरुष है, महात्मा है। तो कहा कि इतने में अंतर हो गया, इतने बात से अंतर हो गया। कहा कि कैसे, तुम क्या गुरु को मानते हो। कहा कि गुरु गुरु नहीं है, संत नहीं है, महात्मा नहीं है, ये हमारे गुरु सतपुरुष हैं। इतने वचनों में फर्क पड़ गया कि हमारे गुरु सतपुरुष हैं, इतने से हमको गुरु गद्दी मिली है। वचनों का फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं होता। गुरु और शिष्य वचन करना था, सो सेवक जिस वचन पता। जो गुरु के वचनों का पालन करता है वही सेवक है, अतः वो गुरु है और हम शिष्य हैं। अगर वचन का पालन नहीं हुआ तो ना तो गुरु रहे और ना हम शिष्य रहे, दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है। अगर वचन का पालन नहीं किया तो दोनों से रिश्तेदारी खत्म। सूरत सुहागिन वचन ही रंगी, वही सूरत सुहागिन हो गई जो अपने गुरु के वचन का पालन करती हो। अगर गुरु वचन का पालन नहीं हुआ तो कभी सूरत सुहागिन नहीं बन सकती, यानी अपने देश घर में नहीं जा सकती। उन्होंने बताया और समझाया। एक दिन क्या हुआ कि गांव के लड़के को सांप काट दिया, लड़का खत्म हो गया। और लड़के को पहले के लोग शायद अब भी करते हो, सांप काटता तो केले की अर्थी बनाते हैं और गंगा जी में बहा देते हैं। ऐसे और ले करके आ रहे थे गंगा जी में बहाने के लिए, तो भीखा साहब का आश्रम गंगा जी के किनारे ही था। आज वहां पर आए आश्रम पर, तब जोर जोर से बारिश होने लगी और शाम का टाइम था। तो सारे आदमी भीखा साहब के आश्रम पर वो लड़के को रख दिया और झोपड़ी में छिप गए। ये सब मौत के ऊपर होता है। गुरु क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, वो गुरु को मालूम है। और रात भर बारिश होती रही, ना तो गांव वाले घर वाले निकले, अन्ना वहां से लड़के को उठा करके नदी में डालने गए। कब तो रात हो गई,
अब रात को क्या ले जाए, सुबह ले जाएंगे। बारिश बंद हो गई, वो लोग सोते रहे। उधर गोविंद साहब उठे तो रोज झाड़ू लगाने का काम करते थे। झाड़ू लगाते लगाते उनको मालूम नहीं था, और जहाँ केले पर लड़के को सुला रखे थे वहाँ झाड़ू लगाते लगाते और से झाड़ू से मार दिया, अरे भाई यहाँ कौन सो रहा, उठ। जब वैसे बोला तो लड़का उठ के खड़ा हो गया। ये उत्तराधिकारी का काम है, गुरु का नहीं। उत्तराधिकारी ने झाड़ू लगाते लगाते और बड़ा, उठ कौन सो रहा है। लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अब घर वालों ने देखा लड़का जिंदा हो गया, लड़का जिंदा हो गया। चारों तरफ से शोर मच गया है, गुरु की जय, गुरु की जय, लड़का जिंदा हो गया। तब तक भीषा का झोपड़ी में से निकले। अरे भाई कैसे शोर मच रहा, क्या आवाज कर रहे हो। कहा कि गुरु महाराज ये आपके शिष्य चेला गोविंद साहब लड़के को सांप काट दिया था, इन्होंने लड़के को जिंदा कर दिया। कहा लड़का जिंदा कर दिया, और कहाँ सब गुरु के वही सब चाह रहे हैं। आश्रम पर आते तो बारिश नहीं होती, और देर तक बारिश होती, रात हो गई तो अब रात को क्यों ले जाएंगे, अब दिन में ले जाएंगे। सब गुरु के दया चल रही है। और इसके बाद में तब गुरु महाराज ने कहा, देखा हो सकता है कि ना समझ में आए तो मैं आपको समझा भी दूंगा। तब गुरु महाराज ने सीधे शब्दों में कहा, भीखा साहब सोचे मानावा जानावाई गाढ़े में पड़ा। भीखा साहब सोचे मानावा जानावाई गाढ़े में पड़ा। गोविंद कहिला यही सन कमावा जानावाई गाढ़े में पड़ा। गोविंद सामन में सोचने लगे कि गोविंद तो बड़ा गलत काम कर दिया, और ये तो अच्छा नहीं किया। तो बोला ये कारण तुमने क्या किया। गोविंद से पूछा क्या किया। कहा गुरु महाराज हमने क्या किया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है। तो भिका साहब ने बताया, अकाल मृत्यु से मरा था बालक तुमने दिया जिलाई। अपने मौत से जो मरी गई हैं तब कम हुई हैं भाई जाना मई गाढ़े में पैरा। और कहा कि अपने मौत से मरा था तुमने जिंदा कर दिया, अकाल मृत्यु से मरा था तुमने जिंदा कर दिया, और अपने मौत से मरेगा तब क्या होगा, तब क्या करोगे। तो मठिया बनी है या शमशाना जाना मई गाढ़े में पारा। ये आश्रम तो शमशान घाट बन जाएगा। जिसके गाँव को कोई मरेगा तो यहीं ला करके रख देंगे, कहेंगे गुरु माँ जिंदा करो। एक को कर दिया, अकाल मृत्यु मरा था तो तुमने एक को कर दिया, अगर सब लेकर के यही आएंगे तो किसको किसको जिंदा करेंगे। जब अपने मुंह से मरेंगे तो ये कुदरत का विधान है, और तुमने इस काम को कर दिया, अब क्या होगा। तो गोविंद साहब ने कहा गुरु महाराज हमने तो कुछ नहीं किया है। गोविंद साहब हाथ जोड़ी के विनती करें सुनाई। सत्संग का समय हो गया था, गुरु आगमन का समय हो गया, राह में मुर्दा दिए सुताई जाना मई गाढ़े में पड़ा। तब हम कई ने यही सन का मामा जाना मई गाढ़े में पड़ा। ये गुरु महाराज आपका सत्संग देने का समय हो रहा था और आपके रास्ते में मुर्दा सुला दिए थे। तो गुरु महाराज तो हम ऐसा काम किया, हमने तो इतने काम किया है कि गोविंद साहब कहे नाथ कि हम झाड़ू से मारे। उठ के जल्दी भाग राह से आ गए गुरु हमारे जाना मई गाढ़े में पड़ा।
तब आई गए मुर्दा में पारा नाम में पारा। कहा कि हे गुरु महाराज, आपको सत्संग देने का समय हो गया था और मैं झाड़ू लगा रहा था, रास्ते में सो रहा था, तो मैंने कहा ये कौन सो रहा, उठ यहाँ से, हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, सत्संग होगा। और बोल रहा इसमें जान आ गई है, इसमें हमने क्या किया। गुरु चेले का खेल कोई समझ नहीं सकता। उत्तराधिकारी और गुरु का खेल किसी को समझ में नहीं आएगा। तो भिखा साहब ने कहा तुमने गलती किया है, अब इसके बदले में हम तुम दोनों में से एक को जाना होगा। देखो गुरु कैसे निकालता है, हम उस खेल को समझ पाएंगे। इन तुम्हारे में हमारे में से दोनों से एक को जाना होगा, तुम यहाँ पर रहो और मैं जा रहा हूँ। तो कौन गुरु भगत सोचेगा गुरु चले जाएं और मैं रहूंगा। कहा गुरु महाराज मैं चला जाता हूँ, आप रहो, वजह है। तो गुरु ने कहा अगर तुम चले जाओगे तो कोई मुर्दा लेकर के आएगा, यहाँ रखेगा, कर दूंगा, मुर्दा जिंदा करने वाला पता नहीं कहाँ चला गया, कोई पता नहीं, हम कुछ जानते नहीं हैं, तो भैया यहाँ से ले जाओ अपने मुर्दे को। कहा ठीक है गुरु महाराज, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा। तो गुरु महाराज ने कहा साफ शब्दों में कि गोविंद साहब हाथ जोड़ी के गिरे चरण पर जाई, दोनों आंखों में आंसू भर कर अंतिम लिए विदाई, जाना मई गाढ़े में पड़ा। जन्मा गाढ़े में मुसीबत में फंसे, जाना मई गाढ़े में पड़ा। कहते हैं कि कहाँ मिली हाँ पानी दाना माँ, जाना मई गाढ़े में पड़ा। कहाँ रहूँगा, मुझे कहाँ भोजन पत्थर मिलेगा गुरु महाराज, मैं तो चला जाऊंगा। हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गए, रोने लगे। तो गुरु जी ने कहा भीखा साहब कहें कि जल्दी मठ को छोड़ के भागो, गांव गांव में घूमते घूमते जाते माफी मांगो, जाना मई गाढ़े में पड़ा, जहाँ साझे कहाँ ठिकाना माँ, जाना मई गाढ़े में पड़ा। ये गुरु का आदेश होता है, चले जाओ, और जहाँ साझ हो जाए वहीं अपना डेरा जमा लेना, गुरु को मालूम होता है। हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा मुर्दा जिंदा किया, बड़ा मुर्दा जिंदा का गुरु जी ने आश्रम से निकाल दिया, भगा दिया आश्रम से, जल्दी करो। और फिर उन्होंने कहा कि भोजन पत्थर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। जय
जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव भंडारा सेवा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसमें शास्त्री जी, माननीय शास्त्री जी हुए हमारे सत्संग जय गुरुदेव, और जितने भी गुरु भाई हैं हमारे भंडारा सेवा में लगे हुए हैं। और भंडारा का कार्यक्रम चालू हो गया है। लगभग 2:30 पर सत्संग माननीय सियाराम जी महाराज जी का कार्यक्रम समापन हुआ, और उसके बाद महाप्रसाद का अब भंडारा चालू हो गया है। महाप्रसाद का आनंद लेते हुए हमारे गुरु प्रेमी भाई बहन लोग हाजिर हैं। और पुनः सेवा में अविनाश जी, दीपक जी और राजू भैया, और नाम बोल दीजिए सर। हरिंदर सर। हरिंदर जी। आप सर? देवेंद्र राय। देवेंद्र राय। आप सर? श्याम बाबू चौरसिया। श्याम बाबू चौरसिया जी भी आ गए हैं। वीरेंद्र जी। महेश भक्त। हैं? महेश भक्त। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आप भैया? जय गुरुदेव। आप भैया कहाँ से आए हैं? कानपुरा से। कानपुरा से। जय गुरुदेव। हमारे माताएं लोग भी आ गई है। जय गुरुदेव। कहाँ से आयल बने हुए? गांधी आश्रम। हाँ, गांधी आश्रम से यहाँ के बानी चाची। गुरु माताएं लोग भी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हमारे जितने भी प्रेमी हैं भंडारा सेवा में लगे हुए हैं, और हमारे हाजीपुर के भी प्रेमी हैं। नाम बोल दीजिए। हैं? निभा देवी, ये भी हाजीपुर के प्रेमी हैं। ये लोग भी आ गया है। लोग आप नाम बोल दीजिए। रागनी शर्मा, ये भी लगभग हाजीपुर से हैं। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। और नीतीश जी भी आ गए हैं, और कौशल जी भी आ गए हैं, और हमारे दीपक जी भी मौजूद हैं भंडारा सेवा में। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हमारे जितने भी प्रेमी हैं हृदय से हमारा जय गुरुदेव, सादर अभिनंदन। जय गुरुदेव।